हेलो दोस्तों, आज आपको भारत के एक रियल सुपर हीरो के बारे में कहने आया हूँ। जी हाँ, जिनका नाम है फुनसुक वांगडू, जिनके ऊपर एक बायोपिक भी मूवी प्रेजेंट किया गया है, जिस मूवी का नाम है 3 इडियट, जिसमें आमिर खान जी ने सोनम वांगचुक जी का किरदार निभाया था, जिसमें उनका नाम था फुनसुक वांगडू। तो चलिए 3 इडियट के बारे में कुछ जानते हैं। 3 इडियट मूवी एक नोवेल से जुड़ा गया है, जिस नोवेल ने चेतन भगत जी ने लिखा था, जिस नोवेल का नाम है 5 पॉइंट्स समवन। इस नोवेल से इंस्पायर्ड होके ही डायरेक्टर जी ने इस मूवी को प्रेजेंट किए थे। तो इससे पहले मैं अपने बारे में कहने आया हूँ, लेट मी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मेरा नाम है अक्षय और आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे चैनल FYC में। तो चलिए जानते हैं सोनम वांगचुक जी कौन है। तो पहले इनका जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1996 में हुआ था आलची, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इनका बचपन बहुत ही स्ट्रगल में इन्होंने अपना जीवन बिताए थे। 9 साल की उम्र से के बाद ही इन्होंने पढ़ाई शुरू किए थे, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए कोई भी अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा था। तब लद्दाख का सिचुएशन बहुत ही ख़राब था, वहाँ पे कहीं पे ठीक से शिक्षा नहीं मिलता था, तो बच्चे बहुत ही सफ़र हो रहे थे। इस तरह से सभी लोग ये सोच रहे थे कि सोनम जी का अब कुछ नहीं हो सकता है। 9 साल हो गया है, मगर इनका जन्म के बाद अभी तक इनको कुछ शिक्षा ठीक से नहीं मिला। तो उसके बाद इनके माता ने खुद इनको पढ़ाए हैं और पढ़ा के उनको आगे बढ़ाए। मगर उनके पिता एक पॉलिटिशियन थे, तो इनको इन सब में जाने का इनको मन नहीं था। ये सोचते थे कि सोनम पॉलिटिक्स में आए और अपना नाम बनाए। तो इस तरह से उनके लाइफ में उन्होंने कहा था कि ये उनका बहुत ही एक ब्लैक डे की तरह था, यानी कि इस समय वो बहुत ही डिप्रेशन में थे और बहुत ही कन्फ्यूज़न में थे कि वो क्या करेंगे, उनका करियर क्या होने वाला है। वो सोच रहे थे कि ये इनका एक डार्क पार्ट हो जाएगा इसके लाइफ का, तो वो आखिर क्या करेंगे उसके ऊपर ही वो बहुत ही सोच रहे थे। तो एक दिन 1977 इन्होंने एक फैसला लिया और अकेले ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली चले गए खुद अकेला, बिना किसी को कुछ बताए कुछ पूछे। 1977 में वो घर छोड़ के चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय में एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, जिस केंद्रीय विद्यालय का नाम था विशेष केंद्रीय विद्यालय। वहाँ पहुँचने के बाद सोनम जी ने एक प्रिंसिपल से उनका सभी प्रॉब्लम शेयर की कि उनका 9 साल बीत चुका, वो क्या करेंगे। उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने वहाँ का क्वालिफिकेशन ख़त्म किया, मगर उनके पिता उनके साथ अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज लाइफ में पैसे की ज़रूरत हुई बुक्स खरीदने के लिए, पढ़ाई के लिए, मगर तब भी उनके लिए उनके पिता आगे नहीं आए। मगर अकेले वो खुद काम करते हुए, अपने आप पढ़ाई करते हुए इन्होंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात हो गई थी उनके लाइफ में। उन्होंने BTech इन मैकेनिकल इंजीनियर क्वालिफाइड किए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रृंगार में 1987 में। उस टाइम वो ये सोचने लगी कि फ़िलहाल अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। जब एक समय था कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, मगर वो सोचे कि 2 ईयर इन्होंने हायर स्टडी किए अर्थ अचीवमेंट के ऊपर, जो कि एक बहुत ही काबिल ग्रेजुएट रहता है। वो फ्रांस में जाके इन्होंने कंप्लीट किए 2011 में, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल कोर्स रहता है, जो एक सोशियोलॉजी के ऊपर बिलोंग करता है। फिर वो इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद वो सोचे कि कहीं बाहर जाने से पहले खुद हमारे कंट्री का नाम, खुद हमारे स्टेट का नाम आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने 1988 में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी मूवमेंट ऑफ लद्दाख, SECMOL, सेक्मोल। सिक्मोल स्थापित होने से पहले लद्दाख में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही प्रॉब्लम में था। तब वहाँ पे बच्चे का जो पासिंग परसेंटेज रहता था वो बहुत ही कम रहता था, जिसमें 5% ही देखने को मिलता था। मगर सिक्मोल स्थापित होने के बाद अभी उनका परसेंटेज 75 से 80 तक जा रहा है। बहुत ही अच्छा एजुकेशनल ग्रोथ मिल रहा है सिक्मोल के थ्रू। और इतना ही नहीं, ऑल ओवर नेशन का भी एग्नेस्ट लद्दाख 77% से आगे है, जहां नेशनल एवरेज में 70 to 75 तक एजुकेशनल परसेंटेज देखने को मिलता है। ये है एजुकेशनल डिफरेंस जो लेके आए हैं सोनम सर। सोनम सर ने पहले ये ठान लिए कि पहले खुद को बदले और उसके बाद लद्दाख को कैसे बदला जाए। इसी सोच को लेके ही इन्होंने सिक्मोल और एजुकेशनल सिस्टम को बदलने का फैसला करते हुए
आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ अच्छे काम भी करके लेके आ रहे हैं, जिसके थ्रू बहुत ही सारे बच्चे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो बच्चा फेल हो रहा है एग्ज़ाम में, क्या वो भी कुछ कर रहा है या नहीं। ये भी एक बात है कि जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, जो बच्चा फेल हो जा रहा है, तो उसका हालत क्या है, उसका करियर क्या होगा, क्या वो भी एक अंधेरे में रह जाएगा। तो इसी सोच को भी आगे रखते हुए सिकमोल और सोनम सर ने एक बहुत ही सिंपल फैसला लिए है। जिसके थ्रू बच्चे खुद अपना नॉलेज गेन कर सके, फिजिकली नहीं तो मेंटली भी वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। इसी तरह से कुछ इनोवेटिव प्लान्स, इनोवेटिव आइडियाज़ प्रेजेंट करते हुए सिकमोल के थ्रू सोनम सर ने जिन बच्चे सभी फेल होते जा रहे थे, यानी कि जिनका परसेंटेज अच्छा नहीं रहता था, तो सिकमोल फाउंडेशन उन सभी बच्चों को अच्छे शिक्षा प्रदान करते हुए इनको सभी बच्चों को पर्सनली इंग्लिश यानी कि स्पोकन इंग्लिश कैसे इन लोग कॉन्वर्सेशन में अच्छे रहे, इन सब में हेल्पफुल करे, जैसे कि डे टू डे लाइफ में इन सभी का इंग्लिश में स्किल अच्छा रहे। बस यही नहीं, इनके लिए साइंस के ऊपर भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे डे टू डे लाइफ में साइंस को फील कर सके और उनको सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आइडिया भी प्रेजेंट करते रहे। इतना ही नहीं, बच्चों को कैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल के थ्रू भी यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ बच्चे अपने आप कौन से टीचर कब पढ़ाएंगे क्या नहीं, उसके ऊपर यहाँ पे इलेक्शन भी किया जाता है कि कौन सा टीचर पढ़ाएगा और कौन सा टीचर से हम शिक्षा प्रेजेंट करेंगे। इस हिसाब से वहाँ पे बहुत ही अच्छा चेंज देखने को मिल रहा है। उसी तरह से 2014 में सोनम सर ने एक प्रोजेक्ट भी प्लान किए थे, जिसका नाम है एक आइस ट्यूब। इस आइस ट्यूब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इस आइस ट्यूब का मेन रीज़न है फार्मर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम हो रहा था बारिश को लेके। जब अप्रैल और मई महीने में बहुत ही कम मात्रा से बारिश मिल रहा था लद्दाख में, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक आइस ट्यूब का स्थापित भी उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स और कोई वायु प्रदूषित वाला गैजेट यूज़ ना करते हुए एक आइस ट्यूब प्रेजेंट किए थे, जिसमें 15,000 लीटर पानी कंज्यूम रहता है, जिसके थ्रू जब वो पानी मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद 15,000 लीटर वाटर पर डे इस आइस ट्यूब का मेल्ट होने के बाद लद्दाख के पूरे शहर में ये पानी बह जाता था, जिसके थ्रू सभी फार्मर्स को और सभी पीपुल्स को वहाँ पे इस वाटर से कंज्यूम करते थे और हेल्प कर रहे थे। उसी तरह से अभी हाल ही में एक टेंट भी प्रेजेंट किए थे, जिस टेंट में सोल्जर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, जैसे कि हमारे जवान बहुत ही बर्फ वादियों में जिस तरह से रहते थे और हमारे लिए अपने जान जोखिम में देते थे, उन सभी के लिए इन्होंने एक छोटा सा इन्वेंशन किए हैं, जिस मिलिट्री टेंट में 10 पर्सन आराम से रह सकते हैं, जिसके थ्रू सभी सोल्जर को भी हेल्प हो सके और सोशल यानी कि एनवायरमेंटल का भी एक अच्छा बुरा ना हो। यही सोचते हुए ही सोनम सर ने इस प्रोजेक्ट को स्थापित किए हैं, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में खर्च देखने को मिला। जिस तरह से कि गवर्नमेंट के थ्रू जो टेंट सब प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें लॉट्स ऑफ किरोसिन्स उनको हीट करने के लिए, यानी कि वो जब वहाँ पे रहते थे तो उनको वहाँ पे ठंड के वजह से किरोसिन लगा के जो प्रदूषित होता है, तो इसमें किरोसिन भी बहुत सारे खर्च होते हैं। तो इसमें से -40 डिग्री तक का स्टोरेज रहते हुए भी, ठंडा रहते हुए भी इस टेंट के थ्रू वो कैसे कंज्यूम रह सके, अच्छे से रह सके, वही इनका प्लान है, जिसके थ्रू इन्होंने मात्र 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में ही ये टेंट किए हैं। जैसे कि देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो नॉर्मल टेंट है उसमें 9 लाख तक का खर्चा रहता है, उसके थ्रू भी पेट्रोल का भी खर्चा रहता है, कम से कम 1 लाख पेट्रोल खर्च किया जाता है और 3 लाख कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू भी आता है। तो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि टेंट दिखने में कैसा है। देखने में ये टेंट एक छोटा सा ग्रीन हाउस की तरह है, जिसका वजन मात्र 30 केजी है और जिसमें 10 सोल्जर आराम से रह सकते हैं। -14 डिग्री में भी आपको ये एक सोलर हीटर की तरह काम देगा और सभी सोल्जर इसमें आराम से सहन कर सकते हैं और अपने वेपन्स को भी सेफ में रख सकते हैं। यही इनका बहुत ही एक मोटो है, जिसके थ्रू इन्होंने इस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश किए थे और गवर्नमेंट को भी ये सबमिट किए हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए और
सोसाइटी में भी एक अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट का हासिल हो। इसी तरह से सोनम सर का इनोवेशन अभी तक हमारे लिए हेल्पफुल है और चलता रहता है। इसी को देखते हुए ही सोनम सर के ऊपर भी बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उनको रेमोन माइकल्स अवार्ड 2018 में मिला है। इसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। तो इतना ही गाइस। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं जल्दी ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से प्रेजेंट करता रहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।